जरा इस इमेज को गौर से देखो। ये एक पत्थर है जिसमें कुछ अजीब डार्क स्पॉट बने हुए हैं। ऐसे पत्थर ज्यादातर माइक्रोब्स और बैक्टीरिया की एक्टिविटी से जुड़े होते हैं, यानी लाइफ से जुड़े होते हैं। पर ट्विस्ट ये है कि ये पत्थर अर्थ का नहीं है, ये मार्स से आया है और नासा के परसेवरेंस रोवर ने इसे रिसेंटली डिस्कवर किया है। कुछ ही दिन पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस पे नासा के साइंटिस्ट ने कहा कि ये अब तक का सबसे स्ट्रॉन्ग एविडेंस है मार्स पर एलियन लाइफ होने का। शॉकिंग लग रहा है ना, लेकिन ये पहली बार नहीं है जब ऐसे क्लेम्स हो रहे हैं। पहले भी हमें ऐसे कुछ क्लू मिल चुके हैं। कभी वीनस के क्लाउड्स में ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, कभी मार्स पर मीथेन के स्पाइक्स और कभी कोई मिस्टीरियस एक्सोप्लैनेट लाइक K2-18b। हर डिस्कवरी एक नई कहानी सुनाती है और हर कहानी हमसे वही सवाल पूछती है, आर वी रियली अलोन इन दिस यूनिवर्स? तो क्या साइंटिस्ट को फाइनली अर्थ के बाहर लाइफ होने का सबूत मिल चुका है? लेट्स फाइंड आउट। नासा ने कुछ दिन पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में अनाउंस किया कि मार्स के जेज़ेरो क्रेटर में उनके परसेवरेंस रोवर ने एक ऐसा रॉक डिस्कवर किया है जो अब तक के सबसे स्ट्रॉन्ग क्लू प्रोवाइड करता है मार्स पर माइक्रोबियल लाइफ होने के। This very well could be the clearest sign of life that we've ever found on Mars. रॉक का नाम है चियावा फॉल्स या फिर सफायर कैनियन कोर और इसमें ऐसे मिनरल्स मिले हैं जो अर्थ पर ज्यादातर माइक्रोबियल एक्टिविटी से जुड़े होते हैं, जैसे कि विवियोनाइट और ग्रोगाइटी। अभी नासा ने ये कंफर्म नहीं किया कि हाँ, लाइफ डेफिनेटली एग्जिस्ट करती है मार्स पर, बट उन्होंने बोला दैट दिस इज द स्ट्रॉन्गेस्ट पोटेंशियल बायोसिग्नेचर सो फार। परसेवरेंस रोवर अभी जेज़ेरो क्रेटर में काम कर रहा है, जहाँ पर कभी एक एंशिएंट रिवर डेल्टा था। रोवर के कोर सैंपल जेज़ेरो फॉल्स और सफायर कैनियन में एक डार्क अनयूजुअल स्पॉट मिले। इस सैंपल में विवियोनाइट, ग्रोगेंटी और ऑर्गेनिक कार्बन कंपाउंड डिटेक्ट हुए हैं। इसमें शॉकिंग बात ये है कि ये वही मिनरल्स हैं जो अर्थ पर माइक्रोबियल एक्टिविटी के साथ जुड़े होते हैं। नासा ने इस बात को बहुत ही केयरफुली कहा है दैट वी कैन नॉट से दिस इज लाइफ, बट वी कैन से दिस इज एग्जैक्टली द टाइप ऑफ केमिस्ट्री लाइफ वुड लीव बिहाइंड। और सबसे ज्यादा सस्पेंस की बात यह है कि परसेवरेंस रोवर अभी सिर्फ सैंपल्स कलेक्ट कर रहा है। इन सैंपल्स को अर्थ पर लाने का मिशन 2030 में प्लान्ड है। मार्स के साथ लाइफ का कनेक्शन पहले दिन से ही इमेजिनेशन का पार्ट रहा है, पर रियल साइंटिफिक अटेम्प्ट 1976 में हुआ जब नासा ने वाइकिंग 1 और वाइकिंग 2 लैंडर्स भेजे। इन लैंडर्स के किए गए काफी सारे एक्सपेरिमेंट्स में से एक ने लेबल्ड रिलीज यानी कि LR पॉजिटिव सिग्नेचर्स दिए, जैसे किसी माइक्रोब ने न्यूट्रिएंट्स कंज्यूम किए हो और फिर गैस रिलीज की हो। लेकिन नासा के अकॉर्डिंग ये भी एक केमिस्ट्री का प्रूफ है कि वहाँ पर लाइफ एग्जिस्ट कर सकती है, बट ये कोई बायोलॉजिकल प्रूफ नहीं है कि वहाँ पर कोई लाइफ एग्जिस्ट करती होगी। इसके बाद एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आया 2003 में, जब मार्स एक्सप्रेस मिशन और लेटर नासा क्यूरियोसिटी रोवर ने मार्स के एटमॉस्फेयर में मीथेन के स्पाइक्स डिटेक्ट किए। प्रॉब्लम ये है कि अर्थ पर मीथेन मोस्टली लाइफ से आता है, माइक्रोब्स और इवन जानवरों से, इसलिए मार्स के एटमॉस्फेयर में मीथेन का मिलना एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट है। लेकिन साइंटिस्ट का कहना है कि मीथेन रॉक और वाटर के रिएक्शन से भी बन सकते हैं, यानी कि ये नेचुरली भी बन सकता है। और फिर 1996 में एक और बहुत बड़ी शॉकिंग डिस्कवरी हुई जब एंटार्क्टिका में एक मीटेओराइट मिला जो कि मार्स से आया था। माइक्रोस्कोप से देखने पर साइंटिस्ट को उसमें फॉसिल लाइक स्ट्रक्चर्स मिले। इतना बड़ा हाइप हुआ कि उस वक्त के यूएस प्रेसिडेंट बिल क्लिंटन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में अनाउंस कर दिया, वी मे हैव फाउंड एविडेंस ऑफ लाइफ ऑन मार्स। लेकिन बाद में इस पर भी डिबेट शुरू हो गई। कुछ साइंटिस्ट ने बोला कि ये सिर्फ एक नेचुरल क्रिस्टल फॉर्मेशन है और कुछ साइंटिस्ट अभी भी यही कहते हैं कि ये माइक्रोबियल फॉसिल ही है। आज मार्स को लाइफ का प्राइम कैंडिडेट मानने के बहुत सारे रीजंस हैं। सबसे बड़ा रीजन है एंशिएंट वाटर। मार्स के रिवर डेल्टास और कैनाल्स ये क्लियरली दिखाता है कि वहाँ पर कभी ओशंस थे। जेज़ेरो क्रेटर जहाँ पर परसेवरेंस रोवर अभी भी काम कर रहा है, वो एक एंशिएंट लेक डेल्टा ही है। और अगर हम मार्स की हिस्ट्री को देखें तो बिलियंस ऑफ ईयर्स पहले मार्स के पास एक थिक एटमॉस्फेयर और मैग्नेटिक फील्ड भी था। साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग उस टाइम पर मार्स का क्लाइमेट अर्थ के जैसा ही था। तो मार्स की कहानी सिर्फ एक प्लेनेट की कहानी नहीं है, बल्कि एक सवाल है जो हमें सोचने पर मजबूर करता है कि क्या लाइफ सिर्फ एक रेयर एक्सीडेंट थी जो सिर्फ अर्थ पर हुई, या फिर यूनिवर्स में हर जगह छोटी से छोटी क्रैक्स और रिवर्स में माइक्रोब्स क्वाइटली जी रहे हैं। लेकिन ह्यूमंस की क्यूरियोसिटी सिर्फ मार्स तक सीमित नहीं है, बल्कि हमारी क्यूरियोसिटी हमें एक और फैसिनेटिंग वर्ल्ड की तरफ ले जाती है। एक प्लेनेट जो अर्थ से 120 लाइट ईयर्स दूर है, जो लाइफ के पनपने का एक और बहुत बड़ा कैंडिडेट है। इस प्लेनेट का नाम है K2-18b और ये प्लेनेट बहुत ही ज्यादा यूनिक है। ना तो अर्थ जैसा है और ना ही जुपिटर जैसा है, मतलब बीच का एक हाइब्रिड है, जिसे हम बोलते हैं सब नेपच्यून यानी मिनी नेपच्यून। सबसे पहले डिस्कवरी हुई थी 2015 में, जब नासा के केपलर टेलीस्कोप ने अपने एक्सटेंडेड K2 मिशन के दौरान इस प्लेनेट को स्पॉट किया था। इसको डिटेक्ट करने का मेथड बहुत ही सिंपल था, जिसे कहते हैं ट्रांजिट मेथड। जब ये प्लेनेट अपने स्टार के सामने से गुजरता है तो स्टार की लाइट थोड़ी सी डिम हो जाती है। उस डिप के एनालिसिस से हमें पता लगता है कि उस प्लेनेट का साइज और उसका ऑर्बिट कैसा है। इसी तरीके से K2-18b डिटेक्ट हुआ था। बाद में कंफर्म हुआ कि इसका रेडियस लगभग 2.6 टाइम्स ज्यादा है अर्थ से और इसका मास अर्थ से 9 गुना ज्यादा है। मतलब अगर हम कंपेयर करें तो ये एक मिनी नेपच्यून है जो अर्थ से तो काफी बड़ा है, लेकिन जुपिटर जैसा गैस जॉइंट बिल्कुल नहीं है।
अब सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट ये है कि K2-18b अपने स्टार के हैबिटेबल जोन में है। हैबिटेबल जोन का मतलब होता है स्टार का वो रीजन जहाँ पर टेम्परेचर थ्योरेटिकली ऐसा हो सकता है जहाँ लिक्विड वाटर एग्जिस्ट कर सके। K2-18 एक रेड ड्वार्फ स्टार है जो सन से काफी ठंडा और छोटा है, लेकिन K2-18b नाम का ये प्लेनेट अपने स्टार के इतना करीब ऑर्बिट करता है कि उसे उतनी ही एनर्जी मिलती है जितनी अर्थ को अपने सन से मिलती है। मतलब थ्योरेटिकली वहाँ पर ओशंस ऑफ लिक्विड वाटर पॉसिबल हो सकते हैं। अब चलते हैं 2019 की तरफ। ये वो साल था जब इस प्लेनेट का नाम पूरी दुनिया भर में हेडलाइन बन गया, क्योंकि हबल टेलीस्कोप ने K2-18b के एटमॉस्फेयर में वाटर वेपर डिटेक्ट किए। ये एक हिस्टोरिकल डिस्कवरी थी, क्योंकि पहली बार किसी एक्सोप्लैनेट के हैबिटेबल जोन में वाटर वेपर मिला था। साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग ये एक हाइसिन वर्ड है। हाइसिन का मतलब होता है ग्लोबल ओशन जिसके ऊपर एक थिक हाइड्रोजन का एटमॉस्फेयर हो। हबल के लिमिटेड डेटा की वजह से ये सिर्फ एक थ्योरी थी, पर फिर एंट्री होती है जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप की। 2023 में जेम्स वेब टेलीस्कोप ने K2-18b को अपने इंफ्रारेड वर्जन से ऑब्जर्व किया, और भाई साहब जो डेटा आया उसने सबको हिला कर रख दिया। JWST ने K2-18b के एटमॉस्फेयर में मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड डिटेक्ट किए। ये कॉम्बिनेशन एकदम क्रूशियल है, क्योंकि मीथेन प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर वेपर का मिक्सचर ये स्ट्रांगली सजेस्ट करता है कि प्लेनेट एक हाइड्रोजन रिच एनवायरनमेंट में है, जहां नीचे एक मैसिव ओशन के होने के चांसेस बहुत ज्यादा हाई हैं। अब यहाँ पर आता है एक बहुत बड़ा ट्विस्ट। JWST के डेटा में एक और सिग्नल डिटेक्ट हुआ था, एक ऐसा मॉलिक्यूल जिसका नाम है डाइमिथाइल सल्फाइड। ये मॉलिक्यूल अर्थ पर बहुत ज्यादा स्पेशल है, क्योंकि इसको ऑलमोस्ट एक्सक्लूसिवली मरीन फाइटोप्लैंक्टन ही प्रोड्यूस करती हैं। मतलब बेसिकली इसको समुद्र की एल्गी और माइक्रो ऑर्गेनिज्म ही प्रोड्यूस कर पाती है। अर्थ पर इसका प्रेजेंस एक क्लियर बायो सिग्नेचर माना जाता है। लेकिन यहाँ पर मैं आपको पहले ही बता देता हूँ कि डाइमिथाइल सल्फाइड की डिटेक्शन अभी भी कंट्रोवर्शियल है। बहुत सारे साइंटिस्ट कहते हैं कि JWST के इनिशियल डेटा में एक एरर आया था। कुछ साइंटिस्ट ने कहा कि सिग्नल ओवरलैप हुआ होगा किसी और मॉलिक्यूल के साथ, और कुछ साइंटिस्ट कहते हैं कि डाइमिथाइल सल्फाइड नॉन बायोलॉजिकल केमिकल रिएक्शन से भी बन सकती है। तो हो सकता है कि K2-18b के एटमॉस्फेयर में कुछ ऐसे कंडीशंस हो जिसकी वजह से ये कंपाउंड नेचुरली प्रोड्यूस हो रहा है। अभी के लिए K2-18b एक ऐसा प्लेनेट है जो हमारी लाइव डिटेक्शन की लिस्ट में सबसे टॉप पर है। K2-18b हमें बताता है कि लाइफ जरूरी नहीं है कि अर्थ जैसे प्लेनेट पर ही एग्जिस्ट करती हो। सब नेपच्यून और हाइसिन वर्ल्ड गैलेक्सी में सबसे ज्यादा कॉमन प्लेनेट्स हैं। मतलब अगर लाइफ इनमें एग्जिस्ट कर सकती है तो हमारे पूरे यूनिवर्स में ऐसी अनगिनत एलियन लाइव्स होंगी। और सिर्फ मार्स और K2-18b ही नहीं, बल्कि जुपिटर का मून यूरोपा और सैटर्न का मून टाइटन भी हमारे बेस्ट कैंडिडेट्स में से एक है। ये सारी डिस्कवरीज एक ही चीज दिखाती है, लाइफ शायद रेयर नहीं है, बस एक दूसरे से अलग है। जो भी हो, एक चीज पक्की है, क्यूरियोसिटी हमें बहुत आगे ले जाने वाली है, और एक दिन चाहे मार्स हो या K2-18b हो, हमें हमारा आंसर मिल ही जाएगा। तब तक के लिए कीप लुकिंग अप, क्योंकि कहानी अभी शुरू हुई है। ऑल हेल टू द कॉस्मोस।